अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इस गर्मी से बचा के रखे। देखिए ना कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। मेरा ख्याल है इस गर्मी को देखते हुए हमें एक लफ्ज़ पढ़ लेना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, है ना। अल्लाह ताला हमें उस अज़ाब से भी बचा के रखे, उस आग से भी बचा के रखे और हमें इस अज़ाब से भी बचे रहें। कुछ दिन के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, अच्छी विंड चलना शुरू हो जाती है और उम्मीद करती हूँ सबके घरों में खैर आफियत होगी। कुछ थोड़े पैगामात हैं, कोई मैसेजेस हैं जो मैं लेके आई हूँ। डे बाय डे मैं आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, ये कहावत आपने सुनी हुई है। इसमें यह है कि जब तक आप किसी भी दुनिया में जितनी भी कौमें आई हैं, जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी कौमें रह रही हैं या जितनी भी कौमों ने आना है, लोगों ने आना है, सबसे ज़्यादा एक चीज़ मस्ट कर दी गई है, वो है अदब। जब आप अदब सीखते हो, सिखाते हो, आप किस नस्ल से हो, किस कौम से हो, किस मज़हब से हो, वो आपको मैटर नहीं करता। अदब सीखना कितना ज़रूरी है। आप अगर कोई बड़े लेवल पे है, बड़ी एज का है, तो उसको भी अपने छोटों के साथ बात करते हुए अदब का ख्याल रखना चाहिए। अपनी गंदी लैंग्वेज या गंदी ज़बान के साथ आप किसी को दिल से हर्ट करते हो तो आपको पता है अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है, दिलों में अल्लाह ताला रहता है और वो आपका ख्याल करता है। आपको भी चाहिए कि आप खुदा की बताए हुए अमल अमाल के ऊपर चलें। अदब ज़रूरी है। आप किसी भी कौम के साथ हैं, किसी भी नस्ल के साथ हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने अदब को नहीं, जो छोटों को बड़ों का ख्याल करना है, बड़ों को छोटों का ख्याल करना है। और जब आप अपनी लैंग्वेज और अपनी ज़बान को शाइस्ता मीठा बना के काम लेते हैं तो वो आप कामयाब हो जाते हैं। जैसे इसका पहला गुर आपको बता दूं, मोमिन का अदब एहतराम, मोमिन पर अदब एहतराम वाजिब है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है। आप जितने भी मोअज़्ज़िज़ हों, अगर आपकी ज़बान अच्छी नहीं है, आप जिस भी लेवल पे बैठे हुए हैं, जितने रिच हैं, जितने अमीर हैं, या आपके जितने भी टर्म्स हैं, या आपके जितने भी मिलने मिलाने वाले हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी ज़बान अच्छी नहीं है, आपके अमल अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई इंसान नुकसान करता है, गलती करता है, आप उसकी गलती पे पर्दा डालें, आप उसकी गलती पे बैठ के समझाएं, उसकी गलती का उसको कफ़ारा अदा करने को कहें, ना कि उसको पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दें। ये भी आपके अदब में आता है। आपने छोटों को समझाना है, छोटों ने बड़ों को समझाना है। अदब की छोटी छोटी किस्में हैं। कोई बीमार है, आप उसका पता लेने जा रहे हैं, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप खाली हाथ नहीं जा रहे। ज़रूरी नहीं होता आप बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाना शुरू। क्या आप 2 फूल तोड़ के ले जा सकते हैं? आप अपने घर के गार्डन में से 2 फूल तोड़े और आप लेके चले जाएं कि मैं जी तेरा पता लेने आ रहा था, मैं तेरे लिए ये लेके आ रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं वो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ बहुत पूरी करते हैं, तो अगला बंदा सिर्फ इस इंतज़ार में नहीं होता कि ये आएगा तो हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आएगा। आपका इखलाक, आप जाएं किसी के पास जाके बैठें, किसी की कथारस करें, उसकी सुने, उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, तो उससे भी अल्लाह भी राज़ी होता है, इंसान भी राज़ी हो जाता है। जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि मोमिन के ऊपर अदब की मलकियत होनी चाहिए। हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो सिर्फ टकरे मारने के लिए नहीं नमाज़ पढ़ें, हम अदब को ख्याल करके करें। हम हर चीज़ का, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक, ज़बान अच्छी है, अदब का लिहाज है, ख्याल है, तो हम उसमें कामयाब होते रहेंगे इंशाल्लाह। इसका सेकंड पार्ट लेके मैं जल्दी हाजिर होंगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।